डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपके जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति का लेना देना होता है। और क्योंकि धीरे चलते हैं, एक साल में प्रायः एक राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए अपनी खुद की राशि पाइसेस यानी कि मीन में 12 साल बाद आ रहे हैं। शनिदेव की राशि कुंभ को छोड़कर पाइसेस यानी कि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं क्योंकि इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं और कहीं पर भी बैठते हैं वहां से बैठकर 4 भावों को आपकी कुंडली के डायरेक्टली प्रभावित करते हैं और बाकी कई चीज़ों को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, लेकिन 4 भावों पर डायरेक्ट प्रभाव रहता है क्योंकि जहां बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। और 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है इनकी, यानी कि अपनी दृष्टि के द्वारा भी 3 भावों पर इनका प्रभाव रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर मीन लग्न राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देवता के इस राशि परिवर्तन का, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। हर लग्न राशि का उपाय भी मैं बताऊंगा। ये राशिफल लग्न पर आधारित है, लेकिन आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है, तो आप दोनों से देख सकते हैं या जहां से आपको ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं वहां से आप देख सकते हैं, जहां लग्न से या राशि से। प्रायः लग्न से देखना चाहिए, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा मेष से मीन पर। और शुरुआत करेंगे हर बार की तरह मेष यानी कि एरीज से। शुरुआत करेंगे मेष यानी कि एरीज के साथ। आपके लिए बृहस्पति महाराज भाग्य स्थान के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। 9th हाउस एंड 12th हाउस, और 12th हाउस में ही आके स्थापित हो रहे हैं। अच्छे प्रभाव भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, दोनों की ही चर्चा करेंगे। पहले अच्छे देख लेते हैं। 12वें घर में बृहस्पति आ रहे हैं और 12वें घर के ही स्वामी हैं, यानी कि विपरीत राजयोग बन रहा है। बहुत ही स्ट्रांग विपरीत राजयोग बन रहा है। यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगले 1 साल तक बृहस्पति ये विपरीत राजयोग बना के रखेंगे। आपके कई बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। विपरीत राजयोग बहुत फलदायक होता है, लेकिन जब ये स्टार्ट होता है तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटने चाहिए, क्योंकि इसका फल बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन मेहनत के बाद। क्योंकि विपरीत राजयोग है, विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग, विपरीत राजयोग 12वें घर में बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कई रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। साथ ही में थोड़ा खर्चे पर भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेष राशि के जातक, लग्न के जातक थोड़े खर्चीले होते हैं, इंपल्सिव बाइंग बहुत करते हैं, खरीद लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। तो उस चीज में कंट्रोल होगा। थोड़े खर्चे आपके नियंत्रित रहेंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि 4थे भाव पे रहेगी, तो मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी सुलझ सकती है। और कोई कोर्ट केस चल रहा था प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई सिविल केस चल रहा था, तो वो भी सुलझ सकता है। क्योंकि 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे रहेगी, तो कोई क्रिमिनल केस चल रहा था वो भी सुलझ सकता है या पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकता है। आपके दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे ज्यादा अगले 1 साल में, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर 6ठे घर को देख रहे हैं। तो आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे ओवरऑल, और
कंपटीशन फेस करने का आपका दिल करेगा, काफी कॉम्पिटिटिव अपने आप में रहेंगे। और जो ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, तो वह जातक बहुत अच्छा अपने लिए कुछ ना कुछ अर्जित कर पाएंगे। नवी दृष्टि 8वें भाव पे रहेगी, ये बहुत अच्छा है। कई चीज़ों को गहराई से समझ पाएंगे और हो सकता है धर्म के प्रति भी थोड़ी रुचि आपकी बढ़ जाए। 9वें भाव के स्वामी का 12वें घर में आना, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, अभी मैं कुंडली किसी की विश्लेषण कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या ये होता है कि मेरा भाग्य खराब हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब 9वें भाव के स्वामी 12वें में बैठते हैं तो यश और कीर्ति बाहर से मिलती है, यानी कि बाहर के देशों से यदि आप कुछ डीलिंग करते हैं तो आपको यश और कीर्ति मिल सकती है। अब पहले के ज़माने में बाहर से डीलिंग बहुत कम होती थी, लेकिन यदि आज की हम बात करें तो इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में काम कर रही हैं, लोगों की सैलरी बाहर से ही आती है कई लोगों की। तो उन लोगों के लिए जो स्पेशली एमएनसी में काम करते हैं, बड़ी एमएनसीज में, छोटी एमएनसीज में, या बाहर से संबंधित कुछ भी जिनका कार्य है, उनके लिए ये एक साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं बृहस्पति। तो फॉरेन रिलेटेड कोई भी डीलिंग है आपकी तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये सब अच्छा है, लेकिन आपके पिताजी की सेहत के लिए ये साल थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। 12वें घर के स्वामी का 12वें में होना एक चीज बता रहा है कि शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, जिसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है आपके शादीशुदा जिंदगी पर। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत ये चीज हो सकती है। थोड़े आलसी रहेंगे आप। 12वें घर में जब बृहस्पति आते हैं तो थोड़ा आलसी जातक हो जाता है। शास्त्र भी यही कहते हैं और मैंने देखा भी है कि थोड़ा आलस्य आपके अंदर बढ़ेगा। इस चीज से आपको अपने आप को दूर रखना है। और कई लोगों से आपके झगड़े भी होने वाले हैं, मनमुटाव बहुत लोगों से होगा, वाद विवाद बहुत लोगों से होगा। बोलने में एक अजीब सा ईगो रहेगा आपकी बातें लोगों को बहुत चुभेगी और ये भी आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपने गुरुजनों से बिल्कुल भी बहस मत कीजिएगा। ब्राह्मणों से, पंडितों से, पुरोहितों से, जो भी धर्म के प्रति कुछ भी काम करते हैं उनसे उलझिएगा मत, उनसे वाद विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेगी। बृहस्पति दोषम कहते हैं इसको। जो लोग भी ब्राह्मणों के प्रति, आचार्यों के प्रति, पंडितों के प्रति द्वेष रखते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, एक तरह का बृहस्पति दोषम होता है। आपके बृहस्पति वहीं खराब हो जाते हैं जहां पे आप इन सब के लिए, धर्म के लिए कुछ भी गलत कहते हैं, आपके बृहस्पति वहीं खराब हो जाते हैं। तो क्योंकि 12वें घर में है तो ऐसी कभी भी परिस्थिति आए तो अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि मेष लग्न राशि के जातक थोड़े अग्रेसिव होते हैं। तो कभी कभी ये लोग बिना सोचे किसी से भी कुछ बोल जाते हैं। इस चीज पर आपको कंट्रोल रखना है। बात करते हैं कि कौन सी बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो पेट से संबंधित रोग आपको तंग करेंगे और नेत्र रोग यानी कि आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करने वाली है। एग्रेशन को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि यदि आपका एग्रेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। वो इतना ज़्यादा हो सकता है आपका एग्रेशन कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसके कारण बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके आपसी संबंधों पर ही पड़ेगा, आपके घर के संबंधों पर ही पड़ेगा, आपके अपने रिलेटिव्स के साथ पड़ेगा। इसीलिए अपने एग्रेशन को आपने पूरा कंट्रोल करके रखना है। ठीक ठाक है आपके लिए बृहस्पति जी का 12वें घर में गोचर। सबसे अच्छी बात है विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैंने थोड़ी नकारात्मक बताई है
उन चीज़ों का भी आपने ध्यान ज़रूर करना है। आपके लिए उपाय यह है कि 13 अप्रैल के बाद एक हफ्ते के अंदर ही किसी भी मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू दान में दे के आइए, चने की दाल दान में दे के आइए, कुछ दक्षिणा अर्पण करके आइए। साथ ही में कुछ बृहस्पति चालीसा की पुस्तकें भी आपको मंदिर में दान करके आनी है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज 11वें घर में आके स्थापित हो जाएंगे और अगले 1 साल तक यहीं पे रहेंगे। आपके लिए बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। लाभ स्थान में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो भी बृहस्पति का आना बहुत अच्छा है आपके लिए, अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। क्योंकि अपनी खुद की राशि में रहेंगे ये और भी अच्छा है। ये अपने आप का एक अपनी तरह का एक धन योग है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में ही रहेंगे तो ये अपने आप का अपने तरीके का एक बहुत उच्च कोटि का धन योग है, लाभ योग है। तो ये आपके लिए ओवरऑल देखूं तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। बृहस्पति क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं और 11वें में बैठेंगे, यानी कि अकस्मात लाभ होगा, धन लाभ भी होगा और भी कई तरीकों के आपको लाभ मिलने वाले हैं। अलग अलग सोर्सेस से लाभ मिलेंगे, आपके इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। 11वां घर जब भी बृहस्पति द्वारा प्रभावित होता है तो सोशल लाइफ इंप्रूव होती है, मान सम्मान बढ़ता है, रिकॉग्निशन मिलता है, पुरस्कार मिलते हैं, सोशल स्टेटस में वृद्धि होती है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है बृहस्पति महाराज का 11वें घर में गोचर। यहाँ बैठकर 5वीं दृष्टि तीसरे घर पर डालेंगे, यानी कि जहाँ भी मेहनत करेंगे और जो भी चाहेंगे पूरा हो जाएगा। क्योंकि काम त्रिकोण पर बृहस्पति जी का प्रभाव रहेगा 3, 7, 11, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सारी तो नहीं, खैर इच्छाएं हमारी कभी कम नहीं होती, ना ही खत्म होती हैं, लेकिन अधिकतम इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये गोचर, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है बृहस्पति देवता के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चीजें भी चलती है, लेकिन बृहस्पति देवता का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। 7वीं दृष्टि रहेगी पंचम स्थान पर। राइटिंग पब्लिशिंग का काम कोई बहुत समय से करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए ट्राई करना चाहते थे उनके लिए अत्यंत शुभ समय है। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगी। शादी के लिए अत्यंत शुभ समय है आने वाला 1 साल। जिनकी शादी टल रही थी, शादी में विघ्न आ रहे थे, बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगले 1 साल में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। और क्योंकि इच्छाओं के भाव में बैठे हैं बृहस्पति और काम त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, तो जैसा आपको वर या वधू चाहिए, जैसे आपको पति या पत्नी चाहिए, वैसे ही आपको मिलने की पूरी संभावना है। और स्पेसिफिकली जो लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, जो रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए सब कुछ। शास्त्रों में भी बृहस्पति देवता का 11वें में बैठना बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोने चांदी से भरपूर रहेंगे, यानी कि धन संपदा, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, हर चीज की प्राप्ति होती है जब बृहस्पति आपके 11वें घर में आते हैं। और ऐसा दिख भी रहा है, आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज का आपके 11वें घर में गोचर बहुत बहुत आपके लिए सूटेबल है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपकी सेहत भी इंप्रूव होगी, फिजिकल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है बृहस्पति महाराज का 11वें घर में गोचर। बस एक नकारात्मक चीज मुझे दिख रही है कि आपके भोलेपन का कोई फायदा उठा सकता है। कोई ऐसा इंसान जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, हो सकता है वो आपका आर्थिक रूप से या किसी और तरीके से भी कुछ लाभ उठा जाए, कुछ गलत लाभ उठा जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने शत्रुओं पर भी विजयी होंगे और हर परिस्थितियों में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए
बृहस्पति जी का 11वें घर में गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आपको उपाय क्या करना है, 13 अप्रैल के बाद किसी भी दिन, एक हफ्ते के अंदर ही कर लीजिएगा, किसी भी ऐसे मंदिर में जाइएगा जहाँ पे पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर आपको पीपल महाराज की पूजा करनी है। जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कीजिएगा। उसके बाद उनकी जड़ में पानी और दूध मिलाकर आपने अर्पण करना है और ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और साथ ही में मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे के आइएगा। गुरुवार को करेंगे तो सबसे अच्छा फल मिलेगा। यही आपके लिए उपाय है और आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये राशि परिवर्तन। आप चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज 10वें घर में आपके स्थापित हो जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 के बाद करीबन 1 साल तक यहीं पे रहेंगे। आपके लिए 7वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। दोनों ही भाव करियर से रिलेटेड हैं एक तरह से, और 10वां भाव तो डायरेक्टली करियर से रिलेटेड है और 7वां भाव में बिजनेस के कारकत्व भी आ जाते हैं। तो प्रोफेशन बिजनेस दोनों से ही संबंधित कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आपके लाइफ में आने वाले 1 साल में जरूर होगा। 10वें भाव के स्वामी का लग्न में बैठना या 10वें घर में ही बैठना उच्च कोटि का राजयोग होता है। और क्योंकि यह राजयोग आपके 10वें घर में बन रहा है, तो जैसा मैं पहले बता चुका हूं, करियर से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साथ होने वाला है आने वाले 1 साल में। आपकी यदि दशा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी भी नहीं, नॉर्मल भी चल रही है कोई, तो करियर में बहुत ग्रोथ आ सकती है। ऐसी ग्रोथ जो आप हमेशा से चाहते थे, मनवांछित, इच्छित, जैसी भी ग्रोथ आप चाहते थे वैसी ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो करियर के प्रोस्पेक्टिव से, प्रोफेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा साल रहने वाला है आपके लिए। 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा है। 2, 6, 10 भाव अर्थ त्रिकोण है। पैसे से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, ये तीनों भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पर ही दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, या तीनों पर ही प्रभाव रहेगा, क्योंकि 10वें घर में बैठेंगे तो करियर से संबंधित, पैसे से संबंधित बहुत कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। दूसरे घर पर 5वीं दृष्टि रहेगी। घर में माहौल अच्छा रहेगा, घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, आपकी फैमिली में किसी को बहुत सारा धन लाभ हो सकता है और आपको भी बहुत सारा धन लाभ हो सकता है। चौथे घर पर दृष्टि रहेगी। घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कलह चल रहा था, जो वाद विवाद चल रहे थे, बहुत हद तक सुलझ जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। छठे घर पर भी बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि रहेगी। आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, कुछ भी कानूनी संबंधित कार्रवाई चल रही थी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। आप काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में फिर से, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है और उस पर दृष्टि रहेगी, तो कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। बृहस्पति जब भी केंद्र में बैठते हैं और अपनी राशि में बैठते हैं, स्व राशि में, तो उन पे केंद्राधिपति दोष लगता है। अब मैं इस दोष को कोई बहुत सीरियस नहीं मानता, लेकिन जब मिथुन या कन्या की बात करेंगे तो बृहस्पति देखेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत दोष होता है, और जब बृहस्पति की बात करेंगे तो, या फिर सेजिटेरियस और पाइसेस की बात करेंगे तो हम बुध को देखेंगे, क्योंकि दोनों के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए एक दूसरे पर केंद्राधिपति दोष का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा लगाते हैं। तो क्योंकि आपका ये केंद्राधिपति दोष 10वें घर में बन रहा है, तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जब ये बृहस्पति आपके 10वें घर में आएंगे तो मान लीजिए 3-4 महीने बहुत अच्छा सब कुछ जाने वाला है, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी करियर में। आपके काफ़ी लोगों से वाद विवाद होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, मैनेजमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आपकी सक्सेस से लोग जलेंगे, ईर्ष्या का भाव रखेंगे और वो भी आपके लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स खड़े करेंगे। केंद्राधिपति दोष साथ ही में थोड़ा सा आपका एटीट्यूड को भी लेड बैक बना सकता है। मतलब कि आप सोचेंगे कि हाँ कल कर लेंगे, अच्छा अपॉर्चुनिटीज तो अभी आ रही हैं, ये नहीं तो वो कर लेंगे,
ये जो एटीट्यूड रहेगा कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी नकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बृहस्पति यहाँ पर बैठ के ऐसा एटीट्यूड देते हैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहेगा आपके अंदर कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सबसे सुपीरियर हूं। इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, आप कहाँ किस पोस्ट पे काम करते हैं, उससे आप ज़्यादा उसको आप ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। लेकिन एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर हमेशा रहेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि जब बृहस्पति आएंगे, पहले 4-5 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी कार्य क्षेत्र में, और जो मैंने बताया वही सब हो सकता है। यदि बिजनेस करते हैं तो स्पेसिफिकली बताऊंगा, हल्का सा भी रिस्क मत लीजिएगा। मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि जहां पे आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा ब्लैक मनी देकर अपना काम निकलवा लेंगे, थोड़ा करप्शन के रास्ते अपना काम निकलवा लेंगे, ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा यदि आप बिजनेस करते हैं तो, वरना बहुत लंबे समय के लिए फंस सकते हैं। क्योंकि ऐसा योग बनता है जब भी बृहस्पति यहाँ पे आते हैं, तो एक जैसा मैंने बताया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो बिजनेस जो करते हैं उनमें भी यह भावना आ जाएगी कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब ये भावना आ जाती है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो मॉरली सही नहीं हो, जो थोड़ा गैर कानूनी टाइप का हो, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, कई बार उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आपने अगले 1 साल में ऐसी चीज़ें की तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपके लिए ओवरऑल ठीक ठाक है। हाँ, आपके पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ेगा और उनको कुछ धन का लॉस भी हो सकता है। तो आपके पिताजी के लिए राशि परिवर्तन थोड़ा नकारात्मक रहेगा। आपके लिए मिला जुला दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे ही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 13 तारीख के बाद किसी भी मंदिर में जाकर सफ़ेद तिल, केसर, दूध और चीनी का दान करना है अपनी क्षमता अनुसार, और साथ ही में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें भी दान में करके आनी है, दान में देके आनी है, और कुछ दक्षिणा भी जरूर अर्पण करके आइए। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज 9वें स्थान में, नवम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, और 13 अप्रैल के बाद करीबन 1 साल तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति का आना, इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। वैसे भी कर्क लग्न राशि के लिए बहुत शुभकारी होते हैं बृहस्पति जी, क्योंकि कर्क राशि में ही उच्च के होते हैं। जब भी आपके लग्न में आएंगे तो उच्च के बृहस्पति हो जाते हैं। इसीलिए आपके लग्न राशि के साथ बृहस्पति महाराज के बहुत अच्छे संबंध हैं, और आपके लिए यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अब जब 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे, तो ये जो अच्छे रिजल्ट हैं इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। क्योंकि बहुत समय से अष्टम भाव में थे, तो जो अनिश्चितताएं चल रही थी लाइफ में, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल रही थी, क्योंकि बृहस्पति गाइडेंस है, बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति रास्ता दिखाते हैं, तो जो रास्ता नहीं दिख रहा था, अब वो रास्ता क्लियरली दिखेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी बहुत अच्छी, और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ बैठकर धर्म त्रिकोण पर दृष्टि डालते हैं, लग्न पर, 5वें स्थान पर, और 9वें भाव में तो बैठे ही हैं। तो इसका दोनों अर्थ निकाल सकते हैं, शाब्दिक और वैसे भी। शाब्दिक मतलब धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक होंगे, लेकिन धर्म का अर्थ केवल रिलीजन नहीं होता। जो भी आप कार्य करते हैं उसके प्रति बहुत संकल्पित हो जाएंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि आपके करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, और करियर में और लाइफ में भी आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे आने वाले 1 साल में। क्योंकि जब भी बृहस्पति भाग्य स्थान में आते हैं, लग्न में आते हैं, 10वें में आते हैं, पंचम में आते हैं, बहुत अच्छे स्थान है ये उनके लिए। और स्पेशली जब त्रिकोण में आते हैं, पहले 5वें और 9वें भाव में, तो बहुत अच्छा फल देते ही हैं। यहां बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके 3रे घर पे रहेगी। आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, छोटी और बड़ी दोनों ही, और सारी यात्राएं आपके लिए शुभकारी रहेंगी, कुछ ना कुछ अच्छा आपको देके जाएंगी।
क्योंकि नवम भाव में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई धार्मिक यात्रा भी आपको करनी पड़े, और उसके लिए अपने आप ही हालात बन जाएंगे, अपने आप ही सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि हाँ, किसी धार्मिक स्थल पर आप जा पाएंगे। आपके पिताजी के लिए भी धार्मिक अर्थ के दृष्टिकोण से, यानी कि पैसे के हिसाब से, भौतिक सुखों के हिसाब से ये अच्छा रहेगा, लेकिन उनकी सेहत थोड़ी नीचे जाएगी, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं और नवम में बैठ रहे हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी आप बहुत हावी रहेंगे और भाग्य उसमें आपका पूरा साथ देने वाला है। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये बृहस्पति जी का राशि परिवर्तन, क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे रहेगी। तो ये मान लीजिए कि ये एक साल आपका भाग्य संपूर्ण साथ देने वाला है, संपूर्ण। अगली बार बृहस्पति जी 12 साल बाद आएंगे नवम भाव में, यानी कि करीबन 2034 या 35 के आसपास। तो ये एक साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिल रहा है तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन प्रयासों में कमी मत लाइएगा। भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलने वाला है, प्रसिद्धि मिल सकती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रसिद्धि का योग है ये, आप फेमस हो सकते हैं, जहां भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, ग्रोथ हो सकती है, पैसा मिल सकता है और फेम मिल सकता है, आप पॉपुलर हो सकते हैं। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी एक साल बहुत अच्छा रहेगा, उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को जरूर मिलेगा। नवम भाव है तो मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक आस्था आपकी बहुत बढ़ेगी और हो सकता है कई चीज़ों के डीप में आप चले जाएं, रिसर्च करें कई चीज़ों के बारे में, धर्म से जुड़ी, मंत्र से जुड़ी, तंत्र से जुड़ी, क्योंकि नवम भाव इन सबको बताता है। थोड़ी पॉलिटिक्स के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी, और जो लोग थोड़े, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 45-50 पार कर चुके हैं, और जिनका सूर्य भी बली है, हो सकता है वो एक नज़र पॉलिटिक्स के करियर पर भी, या पॉलिटिक्स में एटलीस्ट काफ़ी एक्टिव होने का ट्राई कर सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अपने चरम सीमा पर रहेगी, और अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बहुत कुछ अच्छा अपने लिए अर्जित कर पाएंगे। और एक चीज़ बस कहूँगा आपके लिए, जो थोड़ी सी नकारात्मक मुझे दिख रही है, कि जो आपके सच बोलने की आदत है और डिप्लोमेटिक ना रह पाने की आदत है, आपके चेहरे पर ही दिख जाता है कि कब आप सच छुपा रहे हैं, या कब आप गुस्सा हैं, कब आप नाराज़ हैं। और ये थोड़ा होता भी है कर्क राशि के जातकों के साथ, कर्क लग्न के जातकों के साथ, कि इनसे इमोशंस नहीं छुपते, और यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस साल देने वाली है। मैं यही कहूँगा कि कभी कभी सच को थोड़ा ऑल्टर करके भी बोला जा सकता है, थोड़ा डिप्लोमेटिकली भी बोला जा सकता है, और वो आपकी कई परेशानियां अपने आप सॉल्व कर देगा। तो थोड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे आने वाले एक साल में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी दान पुण्य में आपका मन रहेगा, यानी कि डोनेशन, चैरिटी आदि करने का मन करेगा, और शास्त्र के प्रति, कलाओं के प्रति भी आपकी रुचि होगी। किसी आर्ट फॉर्म को जानने की कोशिश करेंगे, पुराने ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा साल है आने वाला। बृहस्पति जी के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, बाकी ग्रहों का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति जी के हिसाब से आपके लिए एक साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने ज्ञान में वृद्धि करें, धार्मिक कार्यों में वृद्धि करें, आपकी लाइफ की वृद्धि आराम से हो जाएगी। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? आपको 13 अप्रैल के बाद किसी भी मंदिर में झाड़ू, दही, केसर और चावल का दान करना है, और कुछ दक्षिणा भी दान करके आइएगा, तो आपके लिए आने वाला साल और भी अच्छा रहेगा। वैसे भी बहुत अच्छा साल है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज आपके 8वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे 13 अप्रैल के बाद, और आने वाले एक साल तक करीबन यहीं पर रहेंगे। आपके लिए बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी से, राशि के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध हैं, और 5वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी हैं। यह आपके लिए मिला जुला रहेगा। यहाँ पे कोई पाप ग्रह होते तो मैं कहता अष्टम में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो थोड़े जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं
वो यहाँ पर आके कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नकारात्मक है, अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बताऊंगा मैं, लेकिन जो एक उनकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक उनके नैसर्गिक शुभ कारकत्व हैं, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। बार 8वें घर के स्वामी है बृहस्पति और 8वें घर में ही बैठ रहे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग बन रहा है। और क्योंकि अष्टम भाव में है, तो जब ये बृहस्पति जी आपके 8वें घर में आएंगे तो शुरू के 1-1.5 महीना 2 महीना काफ़ी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, काफ़ी चीज़ें अनसर्टेन हो जाएंगी, अनश्योरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी लाइफ में, अनिश्चितता बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि उस अनिश्चितता से ही आपके लिए कुछ बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ये विधाता का खेल होगा, भाग्य का खेल होगा, नियति का खेल होगा, बस यही समझ जाइएगा। क्योंकि 13 अप्रैल के बाद बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में आपके, बहुत अनिश्चितता आएगी, लेकिन उसको हैंडल करिएगा, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में है तो धर्म के प्रति थोड़ी सी रुचि बढ़ेगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन की तरफ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और किसी आश्रम में जाने के बारे में भी आप सोच विचार कर सकते हैं। और हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आ रहे हैं तो आने से पहले ही थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, तो हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके मन में आ रहा हो कि किसी आश्रम में जाके कुछ समय व्यतीत करूं, थोड़ा मेडिटेशन करूं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं। हो सकता है ये चीज़ आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में आ रही हो। यहाँ से बैठकर 12वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो बाहर से संबंधित आपको अचानक से लाभ हो सकता है, और बाहर जाने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। देश से बाहर जाने के चांसेस मिल सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें उसमें जरूर आएंगी। 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे रहेगी, और क्योंकि 8वें घर में बैठ के देख रहे हैं तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, और जो वसीयत वाली प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपको मिल सकती है। 9वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि 8वें घर में बैठे हैं बृहस्पति, तो घर में अनिश्चितता बढ़ेगी, घर में थोड़ी दरिद्रता भी आएगी, यानी कि बीमारियां आ सकती है, पैसों की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, पैसों को लेकर झगड़े होंगे, छोटी छोटी बात पर, पेटी इश्यूज, उन पर झगड़े होने वाले हैं। तो घर का माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा, और वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि वहां पे बहुत एनर्जी आपकी लग जाएगी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी किसी के क्लैशेस, कभी ईगो क्लैशेस, कभी कॉम्प्लेक्स इश्यूज, तो ये सब चलता रहेगा, जिसके कारण आप बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये एक चीज़ मुझे नकारात्मक लग रही है, क्योंकि आपके लिए 5वें घर के स्वामी है और 8वें में जा रहे हैं, तो कई बार आप थोड़े एंग्शियस भी हो जाएंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। यहाँ पर बैठ के बृहस्पति थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा कराते हैं और लॉसेस भी कराते हैं, तो आपके थोड़े लॉसेस होंगे, आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। विवाह में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, जिनकी विवाह संबंधित बात चल रही थी लेकिन अटक रही थी, तो थोड़ा सा उसमें और विघ्न आने वाला है, थोड़ा सा और डिले आने वाला है। तो ये थोड़ा चीज़ मेरे को नकारात्मक दिख रही है। हो सकता है आपके अपने पितृ की साइड से, यानी कि पिताजी के साइड से किसी से थोड़ा वाद विवाद भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बृहस्पति ऐसा करवाते हैं। कई लोगों से आपके वाद विवाद होंगे, और कई लोगों से आपके संबंध भी खत्म हो जाएंगे, अब वो सोशल सर्कल हो या कैसा भी सर्कल हो। आपकी सेहत के लिए बृहस्पति जी यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आपकी सेहत थोड़ी डाउन जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी, इन्फेक्शंस आपको तंग करेंगे, और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। तो मिला जुला सा प्रभाव मुझे दिख रहा है। एक चीज़ बताऊंगा कि धर्म के प्रति बिल्कुल भी आपने नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, नकारात्मक सोच नहीं रखनी। किसी भी धर्म से इन्वॉल्व व्यक्ति से, या किसी धार्मिक पुस्तक का, किसी धार्मिक स्थल का बिल्कुल भी अनादर मत कीजिएगा, वरना आपके लिए जो ये बृहस्पति हैं वो बहुत
नेगेटिव हो जाएंगे और बहुत बुरा प्रभाव देंगे। तो जितना दान पुण्य कर सकते हैं, जितने धार्मिक आस्था रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं यही कहूँगा कि आने वाले एक साल एक पैटर्न बना लीजिए कि हर महीने किसी एक दिन आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य करना है और किसी धार्मिक क्षेत्र में करना है। तो उससे आपके बृहस्पति वैसे भी काफ़ी मजबूत रहेंगे, जो उनके नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमी आएगी। आपको उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो अपने पिताजी को आपने कुछ गिफ्ट देना है। कोई भी गिफ्ट जो भी आपकी क्षमता अनुसार है उनको गिफ्ट दीजिएगा। यह आपको करना है 13 अप्रैल के बाद। साथ ही में मंदिर में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके आइएगा और साथ ही में मंदिर में घी, दही, चावल और चने की दाल का आपको दान करके आना है और कुछ दक्षिणा भी जरूर दे के आइएगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज आपके 7वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे और अगले एक साल के लिए यानी कि 13 अप्रैल के बाद एक साल के लिए यहीं पे रहेंगे। आपके लिए मिला जुला प्रभाव देते हैं क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं, दोनों केंद्रों के स्वामी हैं, तो केंद्राधिपति दोष भी लगता है। तो थोड़ा सा उसका नकारात्मक प्रभाव रहता है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले ये काम त्रिकोण है 3, 7, 11। तो यहाँ पर जब बृहस्पति बैठेंगे तो आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति ज़रूर करेंगे क्योंकि तीनों पर ही प्रभाव रहेगा। आपकी सोशल इमेज बेटर होगी, सोशल लाइफ बेटर होगी। शादी से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होगी, यानी कि यदि आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी की बात अटक रही थी, तो वो पूरा हो सकती है, वो काम पूरा हो सकता है। साथ ही में जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका वैवाहिक जीवन भी अब बहुत हद तक ठीक हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी ओवरऑल आपकी लाइफ में। लेकिन दशा का भी बहुत महत्व होता है। यदि दशा खराब चल रही होगी तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। यहाँ से 11वें भाव पर देखेंगे बृहस्पति, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस में बहुत मान सम्मान मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए। आपके कई इनकम के सोर्सेज खुल सकते हैं यदि आप थोड़ा प्रयास करें तो। 7वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी, ये बहुत अच्छा है। जब भी बृहस्पति का संबंध लग्न से होता है किसी भी तरह से तो प्रोटेक्शन देते हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, भले ही आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध अच्छे नहीं हो, लेकिन वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब उनका लग्न पर उनकी दृष्टि रहेगी तो आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पे रहेगी, ये भी आपके लिए अच्छा ही है। आप नई हॉबीज डेवलप कर पाएंगे और उन हॉबीज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। भाई बहनों से संबंध बेटर होंगे। यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें बहुत हद तक आपको जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो रही थी, आप लोगों के बीच में हो रही थी भाई बहन से संबंधित, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वाहन संबंधित सुख प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि नई गाड़ी ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। और घर में भी ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहेगा। घर के सदस्यों की सेहत बेटर होगी, घर में पैसा आएगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। एक तो जिनकी, जैसे मैंने शादी में बताया कि शादी जिनकी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन यदि आपकी दशा अच्छी नहीं है तो ये एकदम नकारात्मक प्रभाव देंगे। यदि दशा आपकी ठीक ठाक है, अष्टम भाव की नहीं है, द्वितीय भाव की नहीं है और छठे भाव की नहीं है, तो शादी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन यदि इन सब भावों में से किसी भी भाव से लेना देना हो गया आपका, यानी कि 8वें घर की दशा चल रही है, 8वें घर के स्वामी की, दूसरे घर के स्वामी की दशा चल रही है, छठे घर के स्वामी की दशा चल रही है, तो ये जो बृहस्पति हैं वो जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में आ रही हैं उसको और बढ़ा देंगे। तो ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। साथ ही में मैंने जैसा बताया बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन बिजनेस में आपको धोखा भी मिल सकता है, कॉन्स्टेंटली धोखा मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बारे में मत सोचिएगा तो ही अच्छा रहेगा। नई पार्टनरशिप यदि आपने करी तो आगे जाके आपको नुकसान ही मिलेंगे।
तो ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रही है, लेकिन थोड़े से नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो मैंने बता दिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 13 अप्रैल के बाद किसी भी मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर शिव जी का आपको शहद से अभिषेक करना है। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग पर आपको 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं। साथ ही में कोई पीली मिठाई भी दान में दे के आइएगा और कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आइएगा। यही आपके लिए उपाय है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज छठे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे 13 अप्रैल को और अगले 1 साल तक यहीं पे रहने वाले हैं। बृहस्पति जी छठे भाव में थोड़े से पीड़ित रहते हैं, लेकिन उनके बहुत अच्छे प्रभाव भी होते हैं। आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के ही स्वामी हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। और क्योंकि छठे भाव में है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। काफ़ी एग्रेसिव आप रहेंगे, लेकिन उस एग्रेशन को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। वो ओवर एग्रेशन में नहीं बदलेगा या फिर लड़ाई झगड़े में नहीं बदलेगा, क्योंकि बृहस्पति है। मंगल होते तो शायद मैं कहता कि इसका अलग प्रभाव होगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति हैं तो आप अपनी एनर्जी को, अपने एग्रेशन को बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाएंगे और उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। लेकिन इसका एक और मतलब है, आपके दुश्मन बढ़ेंगे। आपके दुश्मनों की तादाद में बढ़ोतरी होगी, उनके नंबर्स बढ़ेंगे। आपसे चिढ़ने वाले लोग, आपसे बैर रखने वाले लोग, उनके नंबर में बढ़ोतरी होगी। तो इस चीज़ से आपने बचना है। थोड़ा दुश्मन कम ही रखें, उतना ही अच्छा रहता है। जितने आपके दुश्मन कम होंगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, तो करियर में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। करियर आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। कार्य का भार ज़्यादा रहेगा, हो सकता है करियर में थोड़े चेंजेस भी आएँ, थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहे काम करना, लेकिन हर काम को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। और क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने करियर के लिए कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। तो प्रोफेशन के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नवी दृष्टि दूसरे भाव पे रहेगी, तो सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन तब भी सेविंग्स को लेकर चिंतित रहेंगे। पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं रहेगा आपके इच्छाओं के अनुसार। 2 लाख है तो समझेंगे कि 5 लाख होता तो अच्छा रहता। 5 लाख आ गए तो सोचेंगे कि 8 लाख होता तो अच्छा रहता। 8 लाख आ गए तो सोचेंगे कि 15 लाख होते तो अच्छा होता। तो ऐसा थोड़ा स्वभाव रहने वाला है। 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें घर पे। ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सेहत के पर्सपेक्टिव से सेहत आपकी थोड़ी नीचे जाएगी, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में ही बैठे हैं। रोग रिपु ऋण का भाव है, तो सेहत आपकी थोड़ी नीचे रहेगी। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इतने सारे अच्छे योग बन रहे हैं, कभी कभी सेहत के कारण उनका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दवाइयों पर खर्चा होगा। तो अच्छा ही है आपके लिए, लेकिन थोड़ा इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। थोड़ा अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और दुश्मनों के नंबर में बढ़ोतरी ना हो पाए, इस चीज़ पर भी आपने ध्यान देना है। कला के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी भी कला फॉर्म के प्रति, म्यूज़िक हो गया, डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, इन चीज़ों के प्रति आपकी रुचि थोड़ी बढ़ेगी। शास्त्र कहते हैं वाहन सुख की प्राप्ति होती है, तो हो सकता है वाहन सुख की आपको प्राप्ति हो जाए। आपकी डिज़ायर्ड कार, आपकी डिज़ायर्ड बाइक जो आप बहुत समय से लेना चाह रहे थे, हो सकता है इस 1 साल में आपको मिल जाए। माता के पक्ष से किसी से आपका झगड़ा हो सकता है, यानी कि माता के साइड से किसी रिश्तेदार से आपका थोड़ा झगड़ा हो सकता है, और वो थोड़ा सीरियस भी हो सकता है। शत्रुओं पर विजय पा पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपके शत्रु बढ़ेंगे भी, तो ये थोड़ी 2-धारी तलवार होगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, और आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे भी, लेकिन साथ ही साथ आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी भी होती रहेगी। तो जितना इन चीज़ों से दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टरों के चक्कर आपके कई लगेंगे, क्योंकि छठा भाव 12वां भाव दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन यदि आपको लगता है कि अब आपके बस में नहीं रहा, तो कोई एडवोकेट या जो भी इन चीज़ों से संबंधित एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय ज़रूर लीजिएगा। अगर कोई काम बहुत समय से अटक रहा है और आप सोच रहे थे कि अपने आप ही कर लेंगे, तो अपने आप नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको एडवोकेट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, या
जो भी उस संबंध में एक्सपर्ट होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, बस सेहत के संबंध में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और दुश्मनों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 13 अप्रैल के बाद किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर कुछ लक्ष्मी चालीसा की पुस्तकें दान में देने की आनी है, कुछ दक्षिणा दे के आनी है। साथ ही में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने 11 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं शिव जी को, और साथ ही में कुछ बेल पत्र भी अर्पण करने हैं शिवलिंग पर, और हो सके तो उड़द की दाल, सफेद उड़द की दाल भी आपको दान में देके आनी है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज 5वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे और 13 अप्रैल के बाद 1 साल के लिए यहीं पे रहेंगे। 5वें स्थान में बृहस्पति का आना बहुत अच्छा होता है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं। आपके धन भाव के स्वामी हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, और आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आपके लिए ये 1 साल 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सबसे पहले तो धर्म त्रिकोण में बैठेंगे, लग्न को, भाग्य स्थान को अफेक्ट करेंगे 5वें घर में बैठकर। 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे रहेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा। बृहस्पति अपने आप में भाग्य कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं, और क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि नवम भाव पे रहेगी तो आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। 9वीं दृष्टि लग्न पे रहेगी, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 9वीं दृष्टि है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। 5वीं दृष्टि भी अच्छी होती है, लेकिन 9वीं दृष्टि बृहस्पति जी की और अच्छी होती है। भाग्य में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, आपके भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। आपके लिए 13 अप्रैल के बाद का जो 1 साल है बहुत अच्छा रहने वाला है ओवरऑल। बाकी ग्रहों की स्थिति भी मैटर करती है, लेकिन बृहस्पति जी के हिसाब से सब कुछ अच्छा दिख रहा है। धन भाग्य के स्वामी हैं, 5वें स्थान में बैठे हैं और लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी, पैसे में बढ़ोतरी होगी, और ज़्यादा चांसेस है कि जो जॉब करते हैं वहीं पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से भी ठीक रहेगा, लेकिन जॉब करते हैं तो आपके लिए ये साल 13 अप्रैल के बाद बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। पब्लिशिंग, राइटिंग आदि का काम करना चाहते थे बहुत समय से, तो इस समय में कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करना चाहते थे तो इस समय में कर सकते हैं, और काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे और अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग कर कर अपने लिए कुछ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये। लेकिन बृहस्पति जब भी 5वें घर में आते हैं तो कारको भावनाशा या दोष लगता है, तो आपके बच्चों की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। साथ ही में वह दंपत्ति जो फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे उनके लिए थोड़े विघ्न आ सकते हैं, थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं। तो आपके लिए सब अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे बृहस्पति को बहुत बलवान माना जाता है, सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ पे मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहेगा, एजुकेशन में और आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कला के प्रति रुचि बढ़ेगी आपकी, और सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आपकी अपने इच्छाओं पर भी बहुत कंट्रोल रहेगा और अपने ऊपर भी बहुत कंट्रोल रहेगा। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए बृहस्पति देवता का ये राशि परिवर्तन। बस आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 13 तारीख के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा केसर दान में दे के आना है। साथ ही में थोड़े चावल, चीनी, गुड़ और काले उड़द की दाल भी दान में दे के आनी है, और कुछ दक्षिणा भी जरूर दे के आइए। सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ, आपके लिए बृहस्पति महाराज 4थे घर में आके स्थापित हो जाएंगे 13 अप्रैल को, और उसके बाद करीबन 1 साल तक यहीं पे रहेंगे। आपके खुद लग्न के ही स्वामी हैं, तो आपके लिए अच्छे ही फल देंगे। और क्योंकि 4थे घर में जा रहे हैं जो कि केंद्र भाव है, सुख स्थान है, और अपनी ही राशि में जा रहे हैं, अपनी दूसरी राशि में जा रहे हैं यानी कि पाइसेस में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए बृहस्पति 4थे घर के ही स्वामी है, यानी कि सुखों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख हो गए या इमोशनल हैप्पीनेस हो गई, सब में वृद्धि होने वाली है। और ना केवल आपकी सुखों में वृद्धि होगी, आपके घर में भी थोड़ा सुख आता हुआ दिख रहा है। आपकी नई एक लाइफ शुरू होती हुई दिख रही है।
फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी, पर्सनल लाइफ इंप्रूव होगी, सोशल लाइफ इंप्रूव होगी। आपके लिए बृहस्पति वैसे भी बहुत शुभ है, मैंने बता दिया है, क्योंकि लग्न के ही स्वामी हैं और यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छे फल आपको देने वाले हैं। कुछ नकारात्मक फल भी देंगे, उनके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी सेहत भी इंप्रूव होगी। यदि सेहत में कुछ गिरावट आ रही थी पिछले कुछ समय से, तो उसमें इंप्रूवमेंट होगी, सेहत पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। ये एक मोक्ष स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 3 त्रिकोण होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपकी थोड़ी इच्छा जागरूक होगी। थोड़ा आपकी जो एक क्यूरियोसिटी है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ बढ़ेगी। यहाँ बैठकर 12वें स्थान पर देखेंगे बृहस्पति जी, तो थोड़ा खर्चों पर भी आपका कंट्रोल बढ़ेगा। जो खर्चे अब तक अनियंत्रित हो रहे थे उन पर आप कंट्रोल ला पाएंगे। 5वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे है, तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में अचानक से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। 7वीं दृष्टि रहेगी कार्य स्थान पर ही। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। करियर में ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन आपकी ग्रोथ से आसपास के लोग काफ़ी चिढ़ेंगे और आपके काफ़ी लोगों से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ग्रोथ तो मिलेगी आपको, लेकिन कई लोग जानबूझकर आपके लिए कुछ विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। चौथे घर में बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन एक तरह का कारको भावनाशय दोष भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि चौथा घर भी बृहस्पति जी का एक कारक स्थान है। तो इसमें क्या होगा कि जब शुरू होगा बृहस्पति जी का गोचर, तब लगेगा सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2-3 महीने बाद ही फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है 3-4 महीने बाद, और आपकी माता जी की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, और उनको कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, 13 तारीख के बाद 3-4 महीने 5 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं, लेकिन ये जो बुरे नकारात्मक प्रभाव हैं ये उसके बाद आना शुरू होंगे। तो थोड़ा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि 13 तारीख के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का आपने फलों के रस से अभिषेक करना है। किसी भी फल के रस से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक करना है। पीपल के पेड़ में जल और दूध अर्पण करके आना है। साथ ही में आपको सफ़ेद तिल और काले तिल दान में देके आने हैं, कुछ दक्षिणा के साथ। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए बृहस्पति महाराज तीसरे स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे पाइसेस में 13 अप्रैल को, और उसके बाद अगले 1 साल यहीं पे रहेंगे। तीसरे स्थान में मिला जुला प्रभाव देते हैं बृहस्पति, ज़्यादा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं। पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि एक काम त्रिकोण है तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इच्छाएं बढ़ेंगी भी, क्योंकि पहला काम त्रिकोण होता है तो यहाँ से इच्छाओं की शुरुआत होती है। तो आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इच्छा पूर्ति होगी लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। एक काम पूरा हुआ फिर सोचेंगे कि वो भी पूरा हो जाए, फिर वो काम पूरा हुआ फिर 3 और इच्छाएं हो जाएंगी। तो इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन इच्छाओं में बढ़ोतरी भी बहुत होगी, और इस कारण से थोड़ी डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग रहेगी, डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी। 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे रहेगी। जिनकी शादी में समस्या आ रही थी, यानी कि शादी की बात नहीं हो पा रही थी, विघ्न आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक विघ्न दूर हो जाएंगे। और जो लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, जो अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर बढ़ेंगी। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे रहेगी, ये बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भाग्य कारक बृहस्पति जी की दृष्टि है, तो भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पे रहेगी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कई जगह से लाभ मिलेगा, क्योंकि काम त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए उनसे थोड़ा डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग रहेगी। आपके बड़े भाई बहनों को लाभ हो सकता है, लेकिन आपके अपने छोटे भाई बहनों से, कजिन से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ा आपके अपने मित्रों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक ईगो की भावना आ जाएगी, और वो आपके लिए कितना भी अच्छा कर लें, आप उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, और इसके कारण
आपके बीच में संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है। मित्रों के साथ, कजिन्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यात्राओं पे जाने का मौका मिल सकता है, स्पेशली धार्मिक यात्राओं पर जाने का, और वैसे भी छोटी मोटी यात्राएं आपकी लगी रहेंगी जिनमें से अधिकतम आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ ही छोड़कर जाएंगी। कई बार अपने आप को अकेला फील करेंगे आप इस एक साल में, क्योंकि आपकी बातचीत कई लोगों से बंद हो जाएगी और जैसी बातचीत पहले होती थी वैसी नहीं हो पाएगी। तो मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए राशि परिवर्तन। अगर सेहत की बात करूं तो यदि आपको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और गले से संबंधित रोग आपको बहुत तंग करेंगे, और हड्डियों से संबंधित रोग भी तंग करेंगे। ओवरऑल मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए, ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे ही है। आपके लिए उपाय यह है कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने 11 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। ये सब आपको 13 तारीख के बाद करना है। शिव मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें अर्पण करें, दान में दें, और साथ ही में एक नारियल, कुछ बेलपत्र और कुछ फल, ऋतु फल शिवलिंग पर अर्पण करें, और कुछ दक्षिणा भी दान में देके आइए। यही आपका उपाय है, इससे कई नकारात्मक फल कम हो जाएंगे। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बृहस्पति जी आपके धन स्थान में आके बैठ जाएंगे 13 अप्रैल को, और आने वाले एक साल यहीं पे रहेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि आपके लिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि बृहस्पति जी आपके लिए डबल धन कारक है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, और यहाँ पर आपके धन स्थान में ही आके बैठ जाएंगे। तो बहुत अच्छा धन योग बना रहेगा, बहुत अच्छा लाभ योग बना रहेगा 13 अप्रैल के बाद एक साल। पैसों के हिसाब से, भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, सबके हिसाब से आने वाला एक साल 13 तारीख के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। घर में खुशियां आएंगी, घर में एक आनंदित माहौल रहेगा, दरिद्रता का नाश होगा, घर के सदस्यों को लाभ मिलेगा। बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए। बृहस्पति यहां पर बैठकर छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें बढ़ेंगी। आप अपने शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ेंगे और हर शत्रु से विजय प्राप्त करेंगे। 8वें घर पर 7वीं दृष्टि बता रही है कि अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव हो जाएगा और कुछ ज्यादा ही डूब जाएंगे, स्पेशली मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष विद्याओं, इन सब के प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी, और इन सब्जेक्ट्स के काफी डीप तक जाने का आपका दिल करेगा। अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का यहाँ पे रोल आ गया, तो कई जगह से आपका रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, अचानक पैसे का लाभ भी हो सकता है। 9वीं दृष्टि कार्य स्थान पे रहेगी, यानी कि जॉब के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं तो जॉब में प्रमोशन हो सकती है विद सैलरी इंक्रीज। आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगी। जो लोग नई जॉब तलाश रहे थे उनको इस साल में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई बहुत अच्छी जॉब आपके पास आ सकती है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। कुटुंब स्थान में है तो कुटुंब में बढ़ोतरी होगी, यानी कि घर के सदस्यों को बहुत लाभ मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी है तो कई ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी जिनके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कई रुके हुए काम, कई रुका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है, और सोशल लाइफ भी आपकी इंक्रीज होगी, सोशल लाइफ भी इंप्रूव होगी। तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। बस आंखों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, और थोड़ी इम्यूनिटी भी आपकी वीक हो जाएगी। आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 13 तारीख के बाद एक हफ्ते के अंदर ही ये उपाय कर लीजिएगा। किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का आपने दही से और घी से अभिषेक करना है। उसके बाद शिवलिंग पर आपने कुछ फल अर्पण करने हैं, कुछ पीले फूल अर्पण करने हैं, और साथ ही में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें आपको भेंट में दे के आनी है, दान में दे के आनी है, और कुछ दक्षिणा भी जरूर दे के आइएगा। शिव मंदिर में और हनुमान मंदिर में दोनों ही ये उपाय हैं। तो यही आपके लिए उपाय है, और अब ऐसे आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाला
1 साल 13 तारीख के बाद बृहस्पति जी के गोचर के हिसाब से। अब बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति के अपनी राशि यानी कि मीन पाइसेस राशि में बृहस्पति के गोचर की। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फल यदि किसी लग्न और राशि को मिलने वाला है वो रहेंगे पाइसेस और मीन लग्न राशि के जातक, क्योंकि खुद उनके लग्न के स्वामी उनके लग्न में आकर बैठ रहे हैं और 12 साल बाद ऐसा होता है। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, हमेशा शुभता बढ़ाते हैं। मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूं कि लग्न के स्वामी बहुत शुभ होते हैं और हमेशा शुभता में बढ़ोतरी करते हैं, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपके लिए बृहस्पति लग्न के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण घर, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भाव। एक केंद्र भाव के स्वामी जब दूसरे केंद्र में जाते हैं तो राजयोग बनता है, और यहाँ पे तो उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पिछले कुछ समय से 12वें घर में थे बृहस्पति, तो सेहत भी नीचे चली गई होगी, खर्चा भी हो रहा होगा, लॉसेस भी हो रहे होंगे। उससे पहले 11वें घर में थे। अब 11वें घर में अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नीच के थे, तो जितना अच्छा प्रभाव दे सकते थे उतना नहीं दे पाए। तो ये मान लीजिए मीन लग्न राशि के जातकों के लिए पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल से कटे होंगे। मैं ऐसा इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे कई क्लाइंट्स हैं और उनमें से बहुत सारे मीन के भी हैं, और मैं उनकी कुंडली देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि पिछले 2-2.5 साल से उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो अब उन प्रॉब्लम्स का बहुत हद तक अंत होने वाला है, क्योंकि इससे पहले बृहस्पति करीबन 3-4 साल पहले अपनी राशि में थे, वो भी सेजिटेरियस में। उस समय कुछ अच्छा हुआ होगा, उसके बाद नीच के हो गए, फिर कई बार वक्री हुए, पतित हुए, 12वें घर में आए, तो सेहत ने भी साथ छोड़ दिया होगा, पैसे ने भी साथ छोड़ दिया होगा, प्रॉपर्टीज रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, घर में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। इन सब में सुधार होने वाला है, क्योंकि आपके बृहस्पति महाराज जो 12वें घर के स्वामी हैं वो आके अब आपके लग्न में स्थापित होने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है तो करियर में एकदम से उछाल आएगा, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जॉब करते हो या बिजनेस, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। बृहस्पति का लग्न में आना शास्त्रों के हिसाब से कम 1,00,000 दोषों को खत्म करता है। अब इतने दोष होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कई दोषों का अंत होता है। शास्त्र भी कहते हैं और मेरी गणना भी यही कहती है, मेरी नॉलेज और मेरी प्रैक्टिस भी यही कहती है कि बृहस्पति का लग्न में होना ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के लग्न में बृहस्पति है वो अपने आप को पाएंगे कि कई मुश्किल सिचुएशन से भाग्य ने उनको निकाल दिया एन मौके पर। आप अपनी लाइफ एक बार रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको अब समझ आएगा कि हाँ, उस समय मेरे भाग्य साथ दे दिया, वरना मैं उस सिचुएशन में फंस जाता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरा लॉस हो जाता, मेरा खर्चा हो जाता, मैं कहीं फंस जाता। रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बृहस्पति जी ने आपको कई जगह पे बचाया है। बृहस्पति जी लग्न में बैठकर कई दोषों का अंत करते हैं, और क्योंकि अब आपके लग्न में आ रहे हैं, स्वराशि में है, तो कई दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान को देखेंगे अपनी नवी दृष्टि से। अचानक से भाग्य में आपके चेंज आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा, और बहुत ही पॉजिटिव चेंज रहेगा, बहुत ही सकारात्मक चेंज रहेगा, क्योंकि अगले 1 साल तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, और तीनों त्रिकोणों को देख रहे हैं, को प्रभावित कर रहे हैं। पहला स्थान एक केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, यहाँ पे प्रभाव रहेगा। पंचम स्थान एक त्रिकोण होता है, यहाँ पे प्रभाव रहेगा दृष्टि का। नवा स्थान त्रिकोण होता है, यहाँ पे नवी दृष्टि रहेगी। तो भाग्य तो बढ़ेगा ही, बाकी आपके कई काम बनने शुरू हो जाएंगे। सप्तम स्थान पर 7वीं दृष्टि, जो लोग शादी करना चाह रहे थे, काम अटक रहा था, बात अटक रही थी, उनकी भी बात आगे बढ़ सकती है। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य उदय होगा। आपकी नॉर्मल से भी कोई दशा चल रही है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति जी का ये गोचर अत्यंत शुभ दिख रहा है मुझे आपके लिए। मान सम्मान में वृद्धि होगी, अपने कुल के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। शास्त्र ये कहते हैं जब बृहस्पति लग्न में होते हैं तो अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति जब लग्न में होते हैं तो जातक पंडित होता है।
अब इस पंडित का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ से नहीं लगाना चाहिए। पंडित का अर्थ होता है जो भी आपकी फील्ड है उसमें एकदम उच्च का स्थान आपने प्राप्त कर लिया है, उसमें आपने सब कुछ सीख लिया है, उसी को पंडित कहते हैं। तो आप जो भी करते हैं, जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी काम है, पढ़ाई है, सब में आप बहुत अच्छा करेंगे और ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड आपकी लाइफ रहने वाली है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है गोचर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कई सालों में एक बार होता है, तो इस चीज का आपने लाभ उठाना है। क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पे रहेगी तो एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय है और स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव समय ये दिख रहा है। काफी दान पुण्य में बिलीव करेंगे आप, और दान तभी करता है इंसान जब उसके पास खुला पैसा होता है। तो पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी आती हुई दिख रही है, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम अटक रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें भी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है। नकारात्मक यदि मैं ढूंढने की भी कोशिश करूं तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा आपके लिए। ये हो सकता है कि क्योंकि बृहस्पति हैं तो कभी कभी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ। ये चीज़ आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहिएगा और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी आप हो जाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके लिए सब कुछ अच्छा है। आपको उपाय क्या करना है, 13 तारीख के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, लेकिन उस दूध में कुछ केसर के दाने डाल दीजिएगा। साथ ही में आपको शिव मंदिर में ही सफ़ेद उड़द की दाल, काले उड़द की दाल, चने की दाल दान में दे के आनी है। एक नारियल और एक मीठा पान भी दान में दे के आना है। साथ ही में कुछ दक्षिणा भी ज़रूर दे के आइएगा। आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है और ये उपाय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये था बृहस्पति राशि परिवर्तन का वीडियो। कैसा रहेगा बृहस्पति जी का ये राशि परिवर्तन 12 लग्न या राशियों के लिए, उसी के बारे में था। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।